गाइस, नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से अपने चैनल मैथ्स का अड्डा में, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पर डिपेंडेंट एक्सरसाइज 5.1। 5.1 के क्वेश्चन नंबर 17 तक आई थिंक मैंने करा दिए थे इससे पिछली वीडियोज़ में। और कंटिन्यूटी पर डिपेंडेंट जितना भी कंसेप्ट था, कंटिन्यूटी के कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस होता है, किस तरीके से हम फंक्शनों को कंटिन्यूस करते हैं और कंटिन्यूस फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक एक चीज़ एक एक पॉइंट हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप देख सकते हो, उसका लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप अपनी उन पिछली वीडियो को देख सकते हो। राइट, अभी तक आपने अगर नहीं देखी है। राइट, तो अभी हम आज पढ़ने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 5.1, जिसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 मैंने सबसे पहले लिया हुआ है। उसके बाद बैक टू बैक सारे क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। राइट, स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 18 वाला। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू दिस एंड कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0। अगर ये फंक्शन हमें पता है बच्चों एक्स इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूस है, तो लैम्डा की वैल्यू बताइए किस वैल्यू पर ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस हो जाएगा, है ना। ऑलरेडी कंटिन्यूस है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। राइट, देन व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। अब एक्स इक्वल्स टू 1 पर भी इसकी कंटिन्यूटी और चेक करके बतानी है आपको। ठीक है, तो जिसमें हमें सॉल्यूशन में पता करना है बच्चों लैम्डा की वैल्यू। तो हमें इतना पता है कि अगर वो फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू कंटिन्यूस है किस पर, एक्स इक्वल्स टू 0 पे, एट एक्स इक्वल्स टू 0 एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस। एक्स इक्वल्स टू 0 पर अगर कोई फंक्शन ऑलरेडी क्या है बच्चों कंटिन्यूस है, तो उस फंक्शन को कंटिन्यूस के लिए हमें कंटिन्यूस की कंडीशन पता होती हैं कि हमारे पास एल एच एल एट एक्स इक्वल्स टू 0 इक्वल होती है आर एच एल एट एक्स इक्वल्स टू 0 एंड एफ ऑफ 0। यानी उसी फंक्शन में एक्स की जगह पर 0 पुट करूँगा तो उसका जो रिजल्ट होगा वो तीनों रिजल्ट आपस में एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। इज दैट क्लियर। चलिए, तो इन्हीं तीनों रिजल्ट में से आपको इन्हीं दो रिजल्ट का इस्तेमाल करके आप उसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए, तो इसके लिए बच्चों हमें ये प्रूफ ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ऑलरेडी हमारे नीड नहीं है इसको प्रूव करने की, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। तो इस एल एच एस या आर एच एल या एफ ए को इन तीन टर्म में से दो टर्म को सॉल्व करेंगे, आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले लिया बच्चों लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एट एक्स इक्वल्स टू किस पे ले रहे थे हम 0 पे, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव लेंगे एल एच एल। एल एच एल में हमने क्या लिया एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव में हम जानते हैं एक्स की वैल्यू 0 से छोटी, 0 से लेस वाला एक्स की वैल्यू का फंक्शन कौन सा है, लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक, अगले स्टेप में बच्चों मैंने बताया था कि लिमिट हम चेंज करते हैं, एच टेंड्स टू 0 बनाते हैं। 0 नेगेटिव होगा तो उस केस में हम 0 माइनस एच पुट कर देंगे, 1 नेगेटिव होगा तो 1 माइनस एच पुट कर देंगे। किस जगह पर, x की जगह पर। तो यहाँ पर हमने 0 माइनस एच रख दिया और यहाँ पर भी x की जगह पर 0 माइनस एच रख दिया। ठीक है, इतना करने के बाद हमने पता है लिमिट h टेंड्स टू 0 है, अभी फिलहाल सेम रहने देंगे। 0 माइनस एच करेंगे बच्चों, स्क्वायर ही रहेगा h का। ठीक है, और माइनस माइनस ये प्लस का 2h हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों h की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँगा तो यहाँ से मुझे h लिमिट अप्लाई लिमिट हमने करी, अप्लाइंग लिमिट का अगर हमने इस्तेमाल किया तो हमें पता है लैम्डा, तो लैम्डा रहेगा ये 0 और ये 2 इंटू ये भी 0। तो बच्चों लैम्डा की वैल्यू अगर 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, लैम्डा कुछ रहा ही नहीं, लैम्डा ही खत्म हो गया यहाँ से। ठीक है, अगर मैं आर एच एल लेता हूँ तो मुझे देखते हैं क्या मिलता है। आर एच एल लूँगा तो भी यहाँ से लैम्डा खत्म होने वाला है। ठीक है, अच्छा अब मैं ले लेता हूँ एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 से क्या मिलता है मुझे, एफ ऑफ 0 जब हम लेते हैं बच्चों तो लैम्डा 0 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0, यहाँ से भी लैम्डा साहब ख़त्म हो गया। तो कुल मिला के ये है कि हमारा जब किसी वैल्यू का वजूद ही नहीं रहेगा, यानी कि जो वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं, जो आंसर हम निकालने जा रहे हैं, अगर मैं x की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं अगर सॉल्व होके x ही वहाँ से गायब हो गई, x ही हट गई, मल्टीप्लाई होकर 0 बन गया, x ही यानी कि लैम्डा यहाँ पर जब हम निकाल रहे थे तो लैम्डा ही हट गया, तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कुछ नहीं आ पाएगी। इसलिए अगर आप RHL से भी सॉल्व करोगे तो भी RHL में भी हमारे पास वहाँ लैम्डा की वैल्यू कुछ नहीं आएगी। कर लेते हैं लेकिन RHL को भी। ठीक है ना। RHL से हमें पता है बच्चों लिमिट हमने लिया x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं 0 पॉजिटिव की।
तो नो डाउट जीरो पॉजिटिव का आंसर कुछ ना कुछ निकलेगा, लेकिन वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, इधर जीरो है इधर जीरो है। देखते हैं RHL से क्या आता है। हमें पता है बच्चों RHL के लिए फंक्शन, लेकिन हमें चूज़ करना पड़ेगा वो ये वाला 4x + 1, क्योंकि जीरो से पॉजिटिव जीरो से बड़ा यानी कि x की वैल्यू जीरो से बड़ी, फंक्शन चूज़ किया जाएगा 4x + 1। अब हमें पता है बच्चों कि अगर मैं यहाँ से लिमिट चेंज करूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 बनाया, x की जगह पर हम रख सकते हैं 0 + h। ठीक, अब हम h टेंड्स टू 0 है बच्चों, 0 पुट करेंगे x की जगह पे, तो ये हमारा 4 × 0 बन जाएगा और +1 हो जाएगा, रिजल्ट आएगा 1। तो बच्चों अगर आप LHL को इक्वल करें RHL के और इक्वल करें f(a) के, तो इसकी 0 आ रहा है, ये 1 आ रहा है और ये 0 आ रहा है। तो आप मुझे बता सकते हो क्या लैम्डा की वैल्यू इनसे कहीं मिल रही है? मुझे नहीं मिल रही, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स यहाँ पर लिखोगे हेंस नो वैल्यू ऑफ लैम्डा एट x = 0, एट x = 0 पर आपको कोई लैम्डा की वैल्यू नहीं मिलती। ठीक, अब हम बात करते हैं बच्चों x इज़ ग्रेटर देन 0। हमें पता है ये फंक्शन 4x + 1 है। अब आपको करना है व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x = 1, x = 1 पर कि इसकी कंटिन्यूटी को चेक करके बताइए। कंटिन्यूटी अगर हमें चेक करके बतानी है एट x = 1 पे, तो जब हम बात करता हूँ बच्चों में कि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूँ एट x = 1 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम लेते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, फंक्शन चूज़ किया जाएगा 4x + 1, यानी कि 0 से बड़ा। ये वाला फंक्शन बच्चों 0 से छोटा वाला है, तो जब मैं 1 से नेगेटिव ले रहा हूँ इसका मतलब 1 से छोटा, और ये तो 0 से भी छोटा है, 1 से छोटा जो फंक्शन आएगा वो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। तो क्लियर कट अगर एक ही लाइन में मैं इसको बताना चाहूँ, जब मैं LHL के लिए लूँगा तो भी यही फंक्शन आने वाला है, RHL के लिए चूज़ करूँगा तो भी ये फंक्शन आने वाला है, क्योंकि 0 से बड़ा यानी कि 0 से बड़ा जो फंक्शन होता है वो 1 से बड़ा भी होगा, RHL के लिए भी लाई कर जाएगा, और 1 के लिए भी हमारा यही फंक्शन आएगा। इट मीन्स इस केस में जब हमारे पास डोमेन हमें पता है कि ये 0 0 में डिफाइंड है डोमेन, इसके अलावा अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, इससे बड़ा लेते हैं, 1 ले लिया, 2 पर लेंगे, 3 पर चेक करेंगे, तो ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस दिखाया जाएगा। इसमें आपको लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आप फाइनली लिख सकते हैं हेंस fx विल बी कॉन्टीन्यूअस। हमें पता है बच्चों LHL और RHL और f(a) सब हमारा माल मटेरियल सब एक जैसा रहेगा। ठीक है, इस वजह से लिख सकते हैं हेंस fx विल बी कंटिन्यूअस एट x = 1। ठीक है, वेयर लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की कोई वैल्यू हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx = x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये कौन सा फंक्शन है बच्चों? ग्रेटेस्ट इंटीजर इज डिसकंटिन्यूअस। ये आपको प्रूव करना है, शो करना है कि ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है एट ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पॉइंट, यानी किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पर इस फंक्शन को अगर हम चेक करने जाएं तो ये फंक्शन हमेशा क्या दिखाएगा? डिसकंटिन्यूअस होगा ये। ठीक है, ये प्रूव करना है। यहाँ पर बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये आप जानते हो, ये डिनोट करता है कौन सा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विच इज़ लेस देन और इक्वल्स टू x होता है। ठीक है, 11th क्लास में हमने पढ़ रखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले मैं उसको रिवाइज करा देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बच्चों ऐसा फंक्शन होता है, सबसे पहले इसको डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बन जाता है। राइट, तो इसमें बच्चों अगर हमारे पास पॉइंट में 1.45 अगर कोई वैल्यू लिखी है तो ये 1 रिजल्ट शो करता है। ठीक है, 2.999 कितना भी लिखा हो, आंसर कितना शो करेगा? 2 ही शो करेगा। राइट, अगर मान के चलो ये 4.2 या 4.00001 भी लिखा हो तो भी ये हमारे पास जो आगे वाली वैल्यू होती है, यानी कि बड़े से बड़ा इंटीजर जो होता है उसी इंटीजर को शो करता है। राइट, अगर मान के चलो अगर मैं 5 लिखता हूँ ओनली, तो इसका रिजल्ट ये 5 ही शो करेगा। इसकी ये खासियत होती है। राइट, इसी के जरिए बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें प्रूफ में हमें सॉल्यूशन में करना होगा कि लेट वी चेक एट x = a, कोई भी हम इंटीग्रल वैल्यू ले लेते हैं जो वो
कह रहा है कि किसी भी पॉइंट पर तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चलिए हमने ए, मुझे नहीं पता ए की वैल्यू क्या होगी, लेकिन हम उसको लेट करके चलिए स्टैंडर्ड ए 1 2 3 नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आएगा, ठीक है ना, उस पर लेट कराया हमने ए पे। तो हमें पता है बच्चों लिमिट हम चेक करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, फंक्शन हमें पता है बच्चों हमारा वही का वही नोट किया जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला ही, राइट। अगले स्टेप में हमें पता है बच्चों हम लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 बनाते हैं, ये हम LHL निकाल रहे हैं, राइट। हमें पता है बच्चों अगर हम फंक्शन को लिमिट को अगर हम चेंज करते हैं तो a नेगेटिव है तो x की जगह पर a माइनस एच रख दिया जाएगा। क्या रख दिया जाएगा? x की जगह पर a माइनस एच रख दिया जाएगा। क्लियर? अभी हमें इतना पता होना चाहिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये वाला बच्चों कोई इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ये सिंपल ब्रैकेट है, इसको फिलहाल मैं ऐसे रखता हूँ, ठीक। अभी आप देखने वाले हो यहाँ पे a माइनस एच का जो रिजल्ट रहेगा वो कैसा रहेगा, यानी कि a सपोज कोई वैल्यू है हमारी 5, हो सकता है a की वैल्यू हो 7, हो सकता है a की वैल्यू हो 9। अब माइनस एच का मतलब है उसमें से एक माइनर सी वैल्यू, छोटी सी वैल्यू उसमें से माइनस की जा रही है, यानी कि 5 में से माइनस की छोटी सी वैल्यू, तो 4.99999 समथिंग बनेगा। अगर माने चलो वो वैल्यू 7 होती तो ये बनता 6.99999 समथिंग बनता, अगर ये वैल्यू 9 होती तो 8.9999 समथिंग बनता, क्योंकि 0.00001 छोटी सी वैल्यू इसमें से माइनस होती है, इसका मतलब वो एच होती है, ठीक है। अब उस ए में से अगर मैं माइनस करूँगा तो मेरे प्यारे बच्चों ए में से अगर हम माइनस करेंगे तो आप इतना बताइए मुझे कि अगर इसके अंदर से हम माइनस करने जाएँ तो मुझे रिजल्ट में जो आएगा आंसर वो क्या शो करेगा, वो हमारे पास रिजल्ट में क्या शो करेगा, यानी कि इसमें से एक माइनस हो जाएगा रिजल्ट, यानी कि जैसे मान चलो 5 था तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ तो ये आंसर मुझे क्या शो करा, 4 शो करा, ठीक है ना। अब ये मान चलो ये क्या है, इसका आंसर 6 आएगा, इसका आंसर कितना आ रहा है बच्चों, इसका आंसर 8 आ रहा है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर बंद करेंगे तो, ठीक। इट मीन्स यहाँ पर 5 माइनस एच होता है, ये इसी को तो हमने लिखा था 5 माइनस एच को, ये ठीक है। 7 माइनस एच होता तो 8 माइनस यानी 9 माइनस एच है, तो ये जो रिजल्ट आ रहा है वो 8, यानी कि एक कम हो रहा है, देखो 5 7 9 एक कम हो रहा है, 5 में से 4 बचा, 7 में 6 बचा, तो अब मैं इसको क्या लिख दूंगा, a माइनस 1 लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख देंगे, a माइनस 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हटा देंगे अब, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही सॉल्व होके ये निकल के आया है, राइट। आगे हम लिमिट अप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये हमारे पास अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो ए तो ए ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा और ये माइनस का ए हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस का 1, ए से ए कैंसिल, LHL हमारे पास आया 1। इतना अगर आपको समझ में आता है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमें इधर मुझे रफ करना पड़ेगा। तो बच्चों ये चीज़ अगर आपको क्लियर हो पाई है तभी ये क्वेश्चन क्लियर हो पाएगा, ठीक है ना। ये जो कंसेप्ट है ये मैंने 1 क्यों यूज़ किया, राइट। अगर नहीं है तो आप एक वीडियो को रिवाइंड करें और दोबारा से चेक करें इसको, है ना। अभी हम क्या चेक करने जाएंगे बच्चों, RHL हमें पता है कि लिमिट x टेंड्स टू a पर चेक कर रहे हैं तो a पॉजिटिव, RHL के लिए फंक्शन वही चूज़ किया, ठीक। उसी तरीके से हमने लिमिट को चेंज किया, h टेंड्स टू 0, a पॉजिटिव है तो x की जगह पे a प्लस एच रख दिया, माइनस यहाँ पर भी a प्लस एच रख दिया, ठीक बच्चों। अब हमें इतना पता है कि अगर मैंने इधर भी बताया था आपको जैसे 4 है तो 4.0000001 हो तो आंसर तो 4 ही रहेगा, यानी कि ए का अगर मैं उसमें कुछ पॉइंट में वैल्यू प्लस हो रही है तो उसका आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकल के ए ही आएगा, है ना। तो मैं अगले स्टेप में इसको ए ही लिखूंगा, आगे माइनस लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, एच लगा हुआ, लगा रहने दो, खत्म। एच की वैल्यू डाल देता हूँ मैं, एच की वैल्यू मैंने इधर पुट करी बच्चों तो ए प्लस 0 माइनस ए, इसका रिजल्ट 0 आ रहा है, इसलिए आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव डज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, hence fx is discontinuous at all integral point या ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, ये भी लिख सकते हो, x की कोई भी वैल्यू लें आप, उस पर हरे वैल्यू पर ये
फंक्शन क्या शो करेगा, डिसकंटिन्यूअस शो करेगा। इज दैट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इफ द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू पाई। एक्स इक्वल्स टू पाई पर क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, इसको आपको चेक करके बताना है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में बच्चों लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, सॉरी ज़ीरो नहीं, इस पर पाई पर चेक कर रहे हैं, पाई नेगेटिव। सबसे पहले हमने LHL लिया, तो LHL में हमें पाई पे चेक करना है, तो पाई नेगेटिव लेके चलेंगे। फंक्शन हमें हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ठीक है ना। अगले स्टेप में हमें पता है बच्चों, लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई नेगेटिव है, तो अब ये बन जाएगी एच टेंड्स टू ज़ीरो। इसको एच टेंड्स टू ज़ीरो बनाते हैं। एक्स की जगह पाई नेगेटिव है तो पाई माइनस एच पुट हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा बच्चों पाई माइनस एच पुट हो जाएगा, ठीक। इतनी सी बात समझ में आती है। अब हम करेंगे आगे, लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, ठीक, पाई माइनस एच एज इट इज़ अभी रहने दो फिलहाल। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा बच्चों सेम रहता है, साइन थीटा साइन एच, ठीक है। इधर हमारे पास 5 है, ये एज इट इज़। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम अप्लाइंग लिमिट। लिमिट हमने लगाई बच्चों, तो यहाँ पर ये ज़ीरो रख दिया जाएगा, तो पाई स्क्वायर बचा रहेगा। साइन यहाँ पर ज़ीरो रख देंगे, साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है, प्लस यहाँ पर हम रखेंगे बच्चों ये इसमें तो रख ही नहीं पाएगा, एज इट इज़ रहेगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। ये अपनी LHL की वैल्यू आ गई, ठीक। अभी हम आगे बढ़ते हैं RHL की तरफ। RHL में हमें पता होता है, हम लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई पर ले रहे हैं, तो पाई पॉजिटिव। फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। इज़ दैट क्लियर? आगे हमें पता है बच्चों, हम अगले स्टेप में लिमिट चेंज करने जाएंगे, जिसमें हम h टेंड्स टू ज़ीरो लेंगे, राइट। जहाँ पर x है वहाँ पर पाई प्लस क्या रख देंगे, पाई प्लस h, साइन पाई प्लस h प्लस 5। इज़ दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं बच्चों साइन 180 प्लस थीटा की। साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इस वजह से बच्चों साइन की जो वैल्यू आएगी, साइन तो साइन ही रहेगा, एच का एच ही रहेगा, लेकिन वो पॉजिटिव में हो जाएगा। यानी कि क्यों? क्योंकि नेगेटिव ऑलरेडी था, साइन हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया। अब ये प्लस का 5 एज इट इज़, ठीक। अप्लाइंग लिमिट की हमने, अप्लाइंग लिमिट क्या मिलता है बच्चों, ये जीरो पुट हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर एज इट इज़ रह जाएगा, क्योंकि पाई प्लस एच। अब जो जीरो पुट हो गया एच की जगह पे, तो पाई प्लस जीरो जीरो, पाई का स्क्वायर करेंगे, मतलब पाई का स्क्वायर लगा तो एज इट इज़ आ जाएगा, पाई प्लस स्क्वायर एच की वैल्यू जीरो पुट हो गई। तो अब यहाँ पर बच्चों जीरो है, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो प्लस 5, यानी कि यहाँ से हमें RHL जो निकल के आया पाई स्क्वायर प्लस 5। LHL और RHL आपको सिमिलर दिख रहे हैं, ठीक। अभी हमारे पास एक काम और रह गया करने को, क्या? f ऑफ a, वो अगर हमारा और सेम आता है, f ऑफ a का मतलब f पाई, फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 5, ठीक है। तो मैं ऊपर ना रखे इधर रखता हूँ, f पाई में रखेंगे हम, x की जगह पर रखा हमने बच्चों, जो पाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर साइन पाई रखेंगे, ये भी पाई हो जाएगा, और प्लस 5, तो पाई स्क्वायर रहेगा बच्चों, साइन पाई की वैल्यू ज़ीरो, और ज़ीरो तो ज़ीरो रहेगा, ज़ीरो को प्लस करो माइनस करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब f ऑफ पाई की वैल्यू भी हमारी पाई स्क्वायर प्लस 5 आई। इसका मतलब यहाँ से लिख सकते हैं हम LHL इक्वल्स टू, आ रही है मेरे पास RHL इक्वल्स टू f ऑफ a पाई, हैंस fx इज़ कंटिन्यूस। कैसा है बच्चों? कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू किस पे? पाई पे, एट x इक्वल्स टू पाई पर ये कंटिन्यूस है। बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 21। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ए है हमारे पास fx इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दूसरा है fx इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इसी का तीसरा पार्ट है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। इसकी कंटिन्यूटी आपको चेक करके बतानी है, ठीक है ना।
तो सपोज़ बच्चों इससे पिछली वीडियोस में मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन बताया था। अगर कोई फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है तो उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, ये प्री डिफाइंड है, ये थ्योरम है हमारे पास। जैसे हमने बताए थे बच्चों कुछ ऐसे खास फंक्शन थे जो हर जगह कंटिन्यूस होते हैं, तो वो फंक्शन मैंने आपको लिखाए थे, वही फंक्शन यहाँ पर काम आने वाले हैं। तो सॉल्यूशन में हम इधर लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों वी नो दैट sin x is a function which is continuous everywhere। हमें पता है बच्चों कि sin x एक ऐसा फंक्शन है जो हर जगह कंटिन्यूस होता है, राइट। एक बात हम ये भी जानते हैं बच्चों, सेम इसी तरीके से cos x इज अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। हमें पता है वो कंटिन्यूस होता है बच्चों हर जगह पर, कंटिन्यूस एवरीवेयर, हर जगह पर अगर वो फंक्शन कंटिन्यूस है तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और हम इतना जानते हैं, वी हैव ऑलरेडी नो दैट द सम of two continuous function is always continuous। ठीक है बच्चों, तो हमें पता है कि एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स है, ये ऑलरेडी कंटिन्यूस है हर जगह पर, और ये कॉस एक्स है, ये भी कंटिन्यूस है, तो दोनों का जो सम होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। लिख सकते हो आराम से, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन बोला जाएगा। ठीक, सेकंड है सेम जो इधर रामायण लिखी है वही आप इधर लिखेंगे। वी नो दैट साइन एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन एवरीवेयर एंड कॉस एक्स इज आल्सो एवरीवेयर कंटिन्यूस। ठीक है, देन द डिफरेंस ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे बस, उसके बाद द डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन, दो कंटिन्यूस फंक्शन का जो डिफरेंस होता है बच्चों, एल्गोरिथम में मैंने बताया था, एल्गोरिथम ना बता के आई थिंक मैंने अलजेब्रा में बताया था बच्चों कि अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में ये कहता है कि दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो उनका डिफरेंस सम प्रोडक्ट सब कंटिन्यूस होता है। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। कैसा रहेगा, ऑलवेज कंटिन्यूस। ये थोड़ा सा लैंग्वेज लिखनी है। हेंस एफ एक्स इक्वल्स टू, कौन सा फंक्शन था अपना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज कंटिन्यूस। और ये और लिख सकते हो कंटिन्यूस है, और कहाँ पर, एवरीवेयर, हर जगह पर कंटिन्यूस है भाई साहब। ठीक है, ये इतना सा ना लिख के इसमें ये दो लाइन हैं ये और ऐड करनी है, ये वाली लाइन इधर भी ऐड करनी है, ये वाली लाइन इस थर्ड वाले पार्ट में भी आपको ऐड करनी होंगी। सेम इसी तरीके से ये दो लाइन लिखेंगे, उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ लिखेंगे आप, हेंस द प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज, लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। कैसा रहेगा, ऑलवेज कंटिन्यूस। और ये भी लिख देना एवरीवेयर, खत्म। तो एफ एक्स इक्वल्स टू जो हमें फंक्शन मिला कौन सा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये भी कैसा रहेगा, इज कंटिन्यूस रहेगा। और ये भी लिख देना एवरीवेयर कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है।